नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट। बीटेक फ्रॉम एएमयू। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उससे बीटेक करने का एक अपना अलग ही अंदाज है, क्योंकि वो सब सेपरेट करवाता है। अपना उसका एग्ज़ाम भी अलग होता है और उसकी काउंसलिंग भी अलग होती है। तो जो बीटेक बच्चे एएमयू से करना चाहते हैं उनको एएमयू ट्रिपल ई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर इंजीनियरिंग ये एग्ज़ाम देना होगा। इसके लिए मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि कब फॉर्म आते हैं, कब आपको फॉर्म फिल करना है, कब तक एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, और मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। क्या आपको सिलेबस कवर करना है, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, फीस क्या देनी है आपको, कितने तक का आपको प्लेसमेंट मिलेगा अगर आप एएमयू प्रेफर करते हो। तो चलो डिस्कस करता हूँ, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा। अभी देखो क्या हुआ कि मोस्टली काउंसलिंग्स ख़त्म हो गई हैं। जो काउंसलिंग इस साल होनी थी जेई की वो सब ख़त्म हो गई, और कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा चल रहा है कि आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले सकते हो। तो अब तो मामला ख़त्म हो गया जो होना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि अभी जेई मेन का एग्ज़ाम होने वाला है और धीरे धीरे अब फिर से सारे इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होने लगेंगे। तो बात आती है एएमयू की। एएमयू एक अच्छा कॉलेज है, रेपुटेड कॉलेज है, और वो अभी तक स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमेशा अपना सेपरेट एंट्रेंस करवा रहा है। मोस्टली कॉलेजेस ने क्या किया कि वो स्विच कर गए टू जेई मेन से एडमिशन देने लगे। देखो पहले क्या था, मोस्टली कॉलेजेस अपना अपना एग्ज़ाम करवाया करते थे, फिर सब ने क्या किया कि जेई मेन का स्कोर एक्सेप्ट करने लगे ये लोग और उससे एडमिशन देने लगे। लेकिन एएमयू अभी भी अपना ही एग्ज़ाम करवा रहा है, तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अभी देखो, जो एएमयू ट्रिपल ई जो मैंने ऑलरेडी बताया, उसका जो फॉर्म आता है वो मार्च के आसपास फॉर्म आता है। मार्च 2025 में इसका फॉर्म आ जाएगा, होपफुली मार्च के आसपास आता है। नोटिफिकेशन आएगा तो मैं सेपरेट वीडियो लेके आता रहूँगा, अपडेट लाऊंगा सारा। बट एक ये मोटा मोटा आप समझिए कि मार्च के आसपास फॉर्म आएगा। तो फॉर्म तो मार्च के आसपास आ जाएगा, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। देखो, जेई मेन में बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपसे 10+2 जो है वो विथ 60% मांगते हैं। ठीक, इसके अलावा मतलब 60% से ऊपर ही जाता है। कुछ कुछ कॉलेज जैसे जैक वगैरह हो गया, जैक डेली वगैरह हो गया, ये सब जेई मेन का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, बट इनको फिर 75% चाहिए। अगर आपको सी सेप से काउंसलिंग करानी है तो आपके पास 75% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में। तो ये इन लोगों ने कंडीशंस डाल रखे हैं, बट एएमयू ये सारी कंडीशंस नहीं फॉलो करता है। एएमयू ने सिंपल ऑप्शन दे रखा है कि अगर आपके पास 10+2 में 50% मार्क्स हैं, ओनली 50%, 10+2 विथ 50% अगर आपके पास है तो यू आर एलिजिबल फॉर एएमयू ट्रिपल ई एग्ज़ाम। अब आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश, ये सब्जेक्ट होने चाहिए। जो बच्चे ऑलरेडी वहाँ से डिप्लोमा कर रहे हैं वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, उनका सेपरेट कोटा रहता है, उनको एडमिशन ईजी मिल जाता है। तो डिप्लोमा में 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, ये इसकी एलिजिबिलिटी हो गई। नाउ सिलेबस क्या कवर करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। तो आप लोग मोटा मोटा जेई मेन का सिलेबस कवर कर लो। अगर आप स्पेशली फोकस्ड हो फॉर एएमयू ओनली तो एएमयू का सिलेबस आप देख लो, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा जेई मेन से डाउन रहता है, अप नहीं जाता है। लेकिन अगर आप जेई मेन कवर कर रहे हो तो जेई मेन कवर कर लोगे तो आपका एएमयू हो जाएगा। इसके बाद एडमिट कार्ड जो आता है वो लगभग 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन बिफोर द एग्ज़ाम आ जाता है। जैसे ही एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर होगी उसके साथ साथ ये एडमिट कार्ड आ जाता है। एग्ज़ाम डेट्स, कब एग्ज़ाम डेट रहती है आपकी, कब एग्ज़ाम होगा, तो लास्ट वीक ऑफ मई या तो फर्स्ट वीक ऑफ जून इसमें एग्ज़ाम होता है आपका। जैसे इस साल जून में एग्ज़ाम हुआ था, इसी तरीके से इस साल कब कब होने वाला है क्या है वो मैं सारा कुछ आपके सामने अपडेट लेके आऊँगा। बट इसकी ये टेंटेटिव डेट्स जो हैं वो टेंटेटिव डेट्स ये हैं। इसके बाद अब बात आती है कि आपका जैसे मान लो एग्ज़ाम डेट्स भी आ गई, आप तैयारी कर रहे हो, अब आपको जो एग्ज़ाम में बैठना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आप लोग दोगे उसमें आपके पास एडमिट कार्ड आ गया, आपको डेट्स मिल गई। लेकिन अभी इसमें ये कंफर्म करना है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आते हैं इसमें। तो नंबर ऑफ़ जो क्वेश्चन है वो टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन। और इसमें टाइम जो मिलता है आपको, टाइम जो मिलेगा वो भी 180 मिनट्स मिलेंगे, 180 मिनट्स या 3 आवर। ठीक, ये देखिए 180 मिनट्स या 3 आवर मैंने लिख दिया है, सब कुछ इसमें पीपीटी फॉर्म में है, बट मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ। अभी इसमें आपको क्या करना है, जो
एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है कि एएमयू में आपको टाइम मिल रहा है 3 घंटे का, लेकिन क्वेश्चन है 150। जब आप जेई मेन की बात करोगे तो उसमें आपके पास क्वेश्चन रहेंगे 75, टाइम मिलेगा आपको 180। लेकिन जेई मेन का जो पैटर्न है और जेई मेन का जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा टफ रहता है, हार्ड है इन कंपैरिजन टू एएमयू। एएमयू का एग्ज़ाम इतना टफ नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये देखा जाए कि 3 घंटे में 150 क्वेश्चन, मतलब ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल रहा है आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो वो एग्ज़ाम का लेवल अगर डाउन है तो आपका टाइम कंज्यूम कर लेगा, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसको इतना भी हल्के में नहीं लेना है, मेरा मतलब ये है सिर्फ बताने का कि जो एग्ज़ाम है उसको हल्के में नहीं लेना है कि अरे यार 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 घंटा मिल रहा है और एएमयू सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है तो इसका जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम होगा वो काफ़ी डाउन होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम है वो अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखे हुए। हाँ, जब हम बात करते हैं इन कंपैरिजन टू जेई, तो जेई के कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन है ये। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप जेई मेन का जो सिलेबस है वो कवर कर लोगे तो आपका एएमयू निकल जाएगा इजी, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा थोड़ा सा इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे ना PYQs, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और आपका ये काम हो जाएगा। अभी इसमें ये बात आती है कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है एएमयू में, कितना तक स्कोर कर लें जिससे कि आपको आपका सिलेक्शन हो जाए। तो एक एवरेज स्कोर आप ये मान लो कि 60, 70, 80 तक अगर आपने ले लिया तो भी आपका ये बढ़िया स्कोर है एएमयू में हो जाएगा। और अगर आप 100 या 100+ पर आ गए तो फिर तो आप टॉप रैंकर्स आ जाओगे एएमयू के, ये समझिए आप टॉप रैंकर्स आ जाओगे, आपको टॉप की ब्रांच मिलेगी, मनचाही ब्रांच मिलेगी। तो आप लोग तैयारी कीजिए, टारगेट रखिए 80+, 90+ का, जिससे कि ईजिली हो जाए। ऐसा ना हो कि बाद में दिक्कत आ जाए कि यार अभी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अभी फीस क्या लगने वाली है, तो जो फर्स्ट ईयर में फीस लगती है वो 22,000 लगती है, जो सेकेंड ईयर में फीस लगती है वो 8.5K लगती है, मतलब 8,500 रुपये लगती है। कुछ सेल्फ फाइनेंस ब्रांचेज इसमें इंट्रोड्यूस हो गई हैं, जैसे कि AI हो गई, ई फूड हो गई और EV हो गई। तो ये जो सेल्फ फाइनेंस ब्रांचेज हैं इनकी जो फीस है वो थोड़ी सी हाइक हो गई है, मतलब फीस इनकी ज़्यादा है। जो मैंने ये बताया इस अमाउंट से इनकी फ़ीस ज़्यादा है। फ़ीस का ब्रोचर अगर आपको किसी को खास रिक्वायरमेंट हो तो मुझे बताना, मैं एग्जैक्टली जो साइट में अपडेटेड है वो दे दूंगा आपको। तो ये इनका फ़ीस का रहा। और इनका अब बात करते हैं कि प्लेसमेंट क्या रहता है। देखिए, आप बीटेक करने के लिए तो चले जाएंगे, लेकिन ये भी जानना तो ज़रूरी है कि कितना प्लेसमेंट देते हैं लोग, क्या देने वाले हैं। कहीं पता चले ऐसा हो कि आप वहाँ से बीटेक करके तो निकलो और आपको मिल कुछ नहीं रहा है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपका 4 साल जो टाइम लगने वाला है, पैसा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम होता है। टाइम जो आपका 4 साल जाएगा वो नहीं वेस्ट होना चाहिए किसी भी स्थिति में। तो टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। पैसा चला गया, पैसा एक बार फिर से आ जाएगा, लेकिन टाइम वापस नहीं आएगा। इसलिए टाइम को देखते हुए, टाइम की वैल्यू को देखते हुए इसका प्लेसमेंट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 2023 में जो हाईएस्ट पैकेज रहा था वो मोर देन 1 CR का रहा था। 1 करोड़ के आसपास का पेमेंट, 1 करोड़ से ज़्यादा का रहा था प्लेसमेंट, वो अमेजन में मिला था, अमेजन कंपनी ने। इसी हाईएस्ट प्लेसमेंट की वजह से इनका एवरेज प्लेसमेंट बढ़ गया है, 9 LPA का एवरेज प्लेसमेंट हो गया। जो इनका मीडियन प्लेसमेंट है वो 5.5 LPA का है। तो आप एक यही एवरेज लगा लीजिए कि मीडियन प्लेसमेंट 5.5 LPA का दिखा रहे हैं, तो 5 से 6, 6 से 7 इस तरीके का प्लेसमेंट आपको मिलता रहेगा। तो जिस हिसाब से ये लोग फीस और कॉलेज की क्रेडिबिलिटी, कॉलेज की वैल्यू है और कॉलेज अपने आप को मेंटेन किए हुए है, उस हिसाब से ये प्लेसमेंट ख़राब नहीं है। क्योंकि जब आप AKTU में एडमिशन लोगे, जेई मेन आपने दिया मान लो, ठीक, फिर आप AKTU में आओगे, तो AKTU में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसमें इतना भी प्लेसमेंट नहीं मिलता है। इसलिए AMU को मैं बता रहा हूँ कि AMU थोड़ा ठीक है। क्योंकि AKTU में भाई जो टॉप कॉलेजेस हैं उनकी तो बात अलग है, उनका नहीं कहा जा सकता है कुछ भी, लेकिन जो AKTU के एवरेज कॉलेजेस हैं उनमें मीडियन प्लेसमेंट 5 से 6 से 7 लाख का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनका एवरेज प्लेसमेंट इतना निकल पाता है, तो आपका मीडियन कहाँ से, मीडियन तो अपने आप डाउन हो जाएगा। स्थिति तो यहाँ तक खराब है कि 3-4 LPA का प्लेसमेंट मिलता है AKTU के कुछ कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेजेस से, वो भी
प्राइवेट कॉलेजेस से नहीं। तो जब हम ये सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं तब हम देखते हैं कि यार AMU तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा है। अभी क्या है, मोर देन 60 कंपनीज विजिटेड AMU कैंपस। 60 से ज़्यादा कंपनीज ने AMU में प्लेसमेंट पैकेज के लिए विजिट किया था। ये देखिए, समझिए, एक कॉलेज वहाँ पे 60 से ज़्यादा कंपनीज आ रही हैं जो कि विजिट कर रही हैं। इसीलिए इसकी वैल्यू है, इसीलिए इसकी क्रेडिबिलिटी है। ये लोग जो एजुकेशन ऑफर करते हैं वो एजुकेशन में भी दम है, इसलिए यहाँ पे कंपनीज विजिट करती हैं। मोर देन 85% स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड। जो 85% से ज़्यादा बच्चे हैं जो पास आउट हो रहे थे उनको प्लेसमेंट हो गया। अगर 85% का प्लेसमेंट हो जा रहा है तो दैट इज़ वेरी गुड। ये समझिए आप कि कॉलेज से निकलते ही आपको लगभग प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब ये जो 15% बच्चे बचे, ये होपफुली कुछ का गेट में चले जाएं, ठीक, कुछ हो सकता है कहीं इधर उधर दूसरी जगह डाइवर्ट हो गए तो इन लोगों ने प्लेसमेंट में नहीं पार्टिसिपेट किया। तो जब रियलिटी देखोगे आप तो रियलिटी ये पाओगे कि मोस्टली बच्चे जो यहाँ से निकल रहे हैं वो कोई ऐसी वैसी जगह सिर्फ घूम नहीं रहा है कि उसको परेशानी हो रही हो कि यार जॉब नहीं मिल रही है, क्या करें क्या ना करें। मतलब फ्यूचर ठीक है, सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो AMU का ये था पूरा मोटा मोटा रिव्यू। अगर आप AMU को टारगेट कर रहे हो तो आप अभी से लग जाओ। आप एक एवरेज मान लीजिए कि अगर आपने 80 से 90 नंबर ले आए तो आपको कॉलेज मतलब अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। अगर आपको 70 से 80 मार्क्स ले आए तो आपको AMU मिल ही जाएगा। बस ये है कि जो टॉप ब्रांचेज रहेंगी उनमें थोड़ा सा दिक्कत होगी। आप लोग बिल्कुल ये टेंशन मत लो कि काउंसलिंग कैसे होगी, प्रोसीजर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। आई विल हैंडल ईच एंड एवरीथिंग। मेरी टीम सब कुछ हैंडल कर लेगी। आप लोग बस सिर्फ फोकस करो कि अभी मार्क्स लेके आओ, अच्छी रैंक लेके आओ, पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी रैंक्स लाओ, जिससे कि AMU आपको ईजिली मिल जाए। बाकी इसके आगे का जो कुछ भी इनका अपडेट्स रहेगा रिगार्डिंग एग्ज़ाम कब होना है, कब इनका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आई विल अपडेट ईच एंड एवरीथिंग। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें। मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा, UP MP ये सारे कवर करूँगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।